रूबिका के कातिल के गुरु की तलाश। कहां छुपा है 2022 का सबसे बड़ा जल्लाद? लव जिहादी की दरिंदा फैमिली का रहस्य। -50 टुकड़े -40 टुकड़े इज इक्वल टू खोपड़ी का सस्पेंस। झारखंड के साहिबगंज में लव जिहादी दिलदार के खूनी कांड की कहानी में नया मोड़ आ गया है। जिस दरिंदे ने प्यार के जाल में फंसाकर एक मासूम लड़की की हत्या की और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जांच के बाद उन टुकड़ों के साथ ही दिलदार की खूनी फैमिली का रहस्य भी धीरे धीरे साफ होने लगा है। और अब दिलदार से पूछताछ के बाद सामने आई है इस कांड के मास्टरमाइंड जल्लाद गुरु की वो कहानी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। ये लोग 2022 के सबसे खूनी कांड के दरिंदे हैं। ये लव जिहादी दिलदार की वो शैतान फैमिली है जिसके जाल में फंस गई थी झारखंड के साहिबगंज जिले में रहने वाली रूबिका, और फिर इन शैतानों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। 22 साल की रूबिका ने परिवार वालों से बगावत कर अपने मुस्लिम प्रेमी दिलदार से शादी की थी। परिवार वालों को ठुकराकर उसने दिलदार को ही अपना सब कुछ माना था और इसी भरोसे की कीमत रूबिका को अपनी जान से चुकानी पड़ी। साहिबगंज पुलिस की तफ्तीश में जो कहानी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक लव जिहादी दिलदार ने आदिवासी समुदाय की लड़की रूबिका को बेहद ही चालाकी से अपने धोखे के जाल में फंसाया था। दिलदार शादीशुदा था, लेकिन उसने ये बात रूबिका से छुपा कर रखी थी और जब उसका भेद खुला तो वो रूबिका पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने लगा। इनकार करने पर दिलदार गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर उसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर रूबिका के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पूरे 50 टुकड़े। रूबिका की हत्या के बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटने के लिए इलेक्ट्रिक कटर का इस्तेमाल किया गया था। जिस घर में लाश के टुकड़े किए गए वो घर दिलदार के मामा मोइनुल अंसारी का है। दिलदार की खून से सनी शर्ट मोइनुल के घर से ही बरामद की गई है और अब पुलिस को तलाश है दिलदार के मामा मोइनुल अंसारी की। मोइनुल अंसारी, दिलदार का वो मामा जिसके घर में रूबिका की लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए। पुलिस की माने तो छानबीन में पता चला कि रूबिका के मर्डर के बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाने का आइडिया दिलदार के मामा मोइनुल अंसारी का ही था। वही दरिंदे दिलदार का वो बेरहम गुरु है जिसने इतने बड़े खूनी कांड की प्लानिंग की और फिर मर्डर के बाद रूबिका की लाश को 50 टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा दिया। घर के अंदर पैकेट में बंद लाश के टुकड़े, बोरे के अंदर पत्थर और रेत के साथ छुपा कर रखे गए मानव अंग, घर की नाली के पाइप में मांस के लोथड़े, घर की छत पर बोटी बोटी कर डाले गए रूबिका की लाश के टुकड़े, घर के बाहर गली में पड़े पैर के टुकड़े जिसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे। दरिंदे दिलदार ने रूबिका के खून के बाद उसकी लाश के टुकड़ों को तमाम जगहों में फेंक दिया और जब पुलिस ने एक एक कर उन्हें बटोरना शुरू किया तो देखने वाले भी कांप गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने अब तक रूबिका की लाश के 50 में से 40 टुकड़े बरामद कर लिए हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस को अब तक रूबिका का सर नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि दरिंदे दिलदार ने इस कांड के मास्टरमाइंड अपने मामा मोइनुल अंसारी के कहने पर रूबिका के सिर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा शक इसलिए है क्योंकि पुलिस को तहकीकात के दौरान एक जबड़ा मिला है। तो क्या वो जबड़ा रूबिका का ही है?
खबरों के मुताबिक झारखंड की साहिबगंज पुलिस ने रूबिका हत्याकांड में अब तक 50 में से 40 टुकड़ों की बरामदगी की है और अब उन टुकड़ों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है ताकि ये साफ हो सके कि बरामद टुकड़े रूबिका के हैं या फिर किसी और के। मामले की तह तक जाने के लिए एसआईटी की टीम वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने के लिए एफएसएल की टीम के साथ लगातार छानबीन में जुटी हुई है। इस मामले में सारे सबूत इकट्ठा कर पुलिस जल्द से जल्द इसे कोर्ट के सामने रखना चाहती है ताकि आरोपियों को सजा दिलवाने में देरी न हो सके। मामले के स्पीडी ट्रायल की भी तैयारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने दिल दहला देने वाले इस कांड में दिलदार के साथ ही उसकी मां, बीवी, पहली पत्नी, पड़ोसी की बीवी और उसकी बेटी को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कि अब तक कुल 10 लोग इस खूनी कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस कांड का मास्टरमाइंड दिलदार का मामा मोइनुल अंसारी अभी भी पकड़ा नहीं जा सका है, वो अब भी फरार है। लव जिहादी दिलदार ने अपने मामा मोइनुल अंसारी के कहने पर ही रूबिका की हत्या की थी। हत्या गला घोंटकर की गई थी और इसके बाद इलेक्ट्रिक कटर से रूबिका की लाश के 50 टुकड़े किए गए। सारे टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन्स में पैक किया गया और फिर उन्हें बड़ी चालाकी से अलग अलग जगहों में ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक रूबिका की हत्या 16 और 17 दिसंबर की दरमियानी रात की गई थी। सुबह अपने खूनी खेल पर पर्दा डालने के लिए दिलदार ने सबसे पहले रूबिका के परिवार वालों को फोन किया और फिर कहा उनकी बेटी घर से कहीं भाग गई है। परेशान घर वालों ने रूबिका को ढूंढना शुरू किया तो दिलदार ने एक बार फिर फोन किया और इस बार उसने कहा रूबिका का किसी ने मर्डर कर दिया है, मुझे उसकी लाश के कुछ टुकड़े मिले हैं और वहाँ टुकड़ों में अपनी बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए। ये लड़का ही हमको जानकारी दिया कि आपका बेटी गरीब है, लड़की हम भी ढूंढ रही हैं इधर उधर तो नहीं मिले, तो आप भी ढूंढ लीजिए कहीं भी, उधर ही कुटमारी होगा तो बोला कुटमारी हम कहीं भी नहीं भेजें, अभी नहीं देखा कुटमारी भी बोले। तो बाद में वो लड़का जो सनीचर हटिया मार्केट, हाँ मार्केट जो हम लोग आए तो बोला कि घर लूटने का सामान, वो लड़का जो फिर फ़ोन किया कि मतलब ये लास्ट हो कि वही लड़की जैसा हमको पता चल रहा है, तो हम भी जाएंगे देख लेंगे। देखने के बाद वो फिर फ़ोन किया, कॉल किया कि बोला कि नहीं वही लड़की है। तो ऐसे बोलने के बाद वो लाश मिला है, टुकड़ा टुकड़ी कर दिया, 13 गो टुकड़ा टुकड़ी कर दिया, 13 गो टुकड़ा कर दिया उस लड़की को। जानकारी मिली उसका हस्बैंड से मिला कि आपका बहन कहाँ भाग गई बोल रहा था, और बस वही उतना ही बात हुआ था उसके साथ। तो कल शाम को हम लोग को पता चला, जब मार्केट आए, मार्केट से घर रिटर्न गए तब पता चला कि उसका लाश मिली है, मतलब किसका लाश मिली है, काट कूट के फेंक दिया। घर वालों ने जब अपनी बेटी को टुकड़ों टुकड़ों में देखा तो उनका कलेजा कांप गया। जिस बेटी को नाजों से पाला था उसका मर्डर हो गया था, कातिल ने उसकी बोटी बोटी काट डाली थी। घर वालों ने दिलदार से पूछा, बताओ रूबिका को किसने मारा? लेकिन दिलदार अनजान बनने का नाटक करता रहा। वो कहता रहा मुझे कुछ नहीं मालूम, रूबिका मुझसे झगड़ा कर घर से भाग गई थी और फिर उसकी लाश टुकड़ों में मिली। पता नहीं ये कैसे हो गया, पता नहीं मेरी रूबिका का किसने मर्डर कर दिया। इसी बीच रूबिका की हत्या की खबर पुलिस तक भी पहुंच गई थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला रूबिका की लाश के टुकड़े दिलदार के घर से थोड़ी दूर आसपास के इलाकों में फैले हुए हैं। लाश के उन टुकड़ों को कुत्ते नोच रहे थे। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने दिलदार के घर की तलाशी ली और फिर वहां पॉलीथीन में भरे रूबिका की लाश के टुकड़ों को देखकर साहिबगंज पुलिस के भी होश उड़ गए। ऑलरेडी इसकी पहली पत्नी थी, इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रूबिका पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इसके
थाना से 500 गज की दूरी पे है, वहाँ पर फेंक दिया गया। शुरुआती जांच में पुलिस को रूबिका की लाश के 18 टुकड़े मिले। मामला सुर्खियों में छाया तो पुलिस को जांच के बाद एक एक कर और भी कई टुकड़े मिले और इस तरह पुलिस अब तक 40 टुकड़े बरामद कर चुकी है। रूबिका के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें दरिंदे दिलदार की नीयत पर पहले से ही शक था। रूबिका को भी उन्होंने कई बार आगाह किया था कि ये लड़का ठीक नहीं है, लेकिन रूबिका प्यार में कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी और यही कहती थी कि मेरा दिलदार ऐसा नहीं है। घर वालों की माने तो रूबिका शादी करने के बाद जब दिलदार की दुल्हन बनकर उसके घर पहुंची तो पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पहली बार उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, प्यार के नाम पर उसे छला गया है। रूबिका के घर वालों की माने तो दिलदार धर्म परिवर्तन के लिए उनकी बेटी को मारता पीटता था, लेकिन वो और उसके परिवार वाले शादी के 30 दिन बाद ही उनकी बेटी की जान ले लेंगे, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लव मैरिज के बाद अपनी बेटी की हत्या कर टुकड़े टुकड़े कर देने वाले दिलदार और उसकी खूनी फैमिली को अब रूबिका के पिता दिलाना चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा। दिल्ली का श्रद्धा मर्डर कांड और झारखंड का रूबिका हत्याकांड, दोनों ही हत्याओं के पीछे टुकड़े टुकड़े साजिश की खूनी कहानी है। हालांकि इन दोनों कहानियों में थोड़ा सा फर्क भी है। फर्क यह कि श्रद्धा हत्याकांड में अभी तक सिर्फ जल्लाद बॉयफ्रेंड आफताब को ही साजिश का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जबकि रूबिका के मर्डर में हत्यारों का पूरा गैंग शामिल बताया जा रहा है। ऐसे में झारखंड पुलिस पकड़े गए दरिंदों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाकर उनके गुनाहों की पूरी फेहरिस्त तैयार कर रही है ताकि उन्हें दिलाई जा सके सख्त से सख्त सजा। झारखंड के रूबिका हत्याकांड के बाद सनसनी में अब दास्तान एक शैतान टीचर की। कहानी उस जल्लाद की जिसने मामूली सी बात पर छीन ली एक मासूम बच्चे की जिंदगी। कर्नाटक में एक टीचर की हैवानियत। दस साल के स्टूडेंट पर रॉड से अटैक। जख्मी स्टूडेंट को बालकनी से फेंका। जल्लाद टीचर का खूनी क्लासरूम। कैमरे में कैद ये सीढ़ियां उसी क्लासरूम तक पहुंचती हैं, जिसे एक जल्लाद टीचर ने छोटे छोटे बच्चों के लिए टॉर्चर रूम बना दिया। ये वो ही क्लासरूम है जहां एक मासूम को बेरहमी से पीटा गया था। ये वही छत है जहां स्कूल का जल्लाद टीचर 10 साल के बच्चे को घसीटते हुए लेकर आया था। और ये स्कूल का वो कोना है जहां से टीचर की दरिंदगी का शिकार बना वो बच्चा बालकनी से फेंके जाने के बाद दर्द से कराह रहा था। एक दरिंदे टीचर के खूनी कांड का गवाह बना है कर्नाटक के गदग जिले का सरकारी स्कूल। इस प्राइमरी स्कूल में मौजूद पुलिस वाले और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी उसी भयानक कांड की इत्तला मिलने पर यहाँ पहुँचे थे। जब वो लोग मौकाए वारदात का मुआयना कर रहे थे, वहाँ बिखरा हुआ खून देखकर हर किसी की रूह कांप गई। ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯಾದ ಗೀತಾ ಬಾರ್ಕರ್ ಇವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಂದು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸು ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೇ. ಸೊ 11ವರೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಈ ಭರತ್ ಹುಡುಗನ್ನು ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹತ್ತಿರ ಅದು ಒಂದು ಗಾಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ. कर्नाटक के प्राइमरी सरकारी स्कूल के अंदर एक टीचर की हैवानियत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। ये खबर ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। स्कूल के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए।
लोगों का कहना है कि चौथी क्लास के जिस स्टूडेंट को स्कूल में जानवरों की तरह पीटा गया, उसका नाम भरत है। 10 साल के भरत के साथ मारपीट करने और उसे बालकनी से नीचे फेंकने का आरोप लगा है मुथप्पा नाम के टीचर पर। मुथप्पा स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बताया जा रहा है। शैतान टीचर मुथप्पा की इस करतूत ने हर किसी को सन्न कर दिया है। ಹಾಡಗಲೇ ರೋಡ್ನ್ಯಾಗ ನಿಂತು ಕಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನಾಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಾಳೆ ಚಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೀ. ಗಲ್ಲು వేసిಬಿಡ್ದವನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ. ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಇವತ್ತು ಅವೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂತ ಕಿಡೋ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. शुरुआती जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी टीचर मुथप्पा ने 10 साल के भरत पर पहले थप्पड़ और लात घूंसे बरसाए थे। फिर उसने किसी रॉड और फावड़े से बच्चे पर वार किया था। इसके बाद भी जब उस शैतान का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा तो उसने मासूम भरत को बालकनी से नीचे फेंक दिया। बुरी तरह लहूलुहान भरत को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां कई घंटे तक उसका इलाज चला। लेकिन जल्लाद टीचर ने उस मासूम को इतने गहरे जख्म दिए थे कि उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि मुथप्पा ने मासूम भरत के साथ साथ उसकी मां के साथ भी मारपीट की थी। भरत की मां गीता भारकर इसी स्कूल में टीचर हैं। शैतान टीचर मुथप्पा के हमले में बुरी तरह जख्मी गीता फिलहाल एक अस्पताल में भर्ती हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्कूल में खूनी कांड को अंजाम देने वाला टीचर मौकाए वारदात से फरार हो गया था, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। एक मासूम छात्र को मौत के घाट उतारने वाला सरकारी टीचर सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। कर्नाटक पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर एक टीचर के सिर पर खून सवार क्यों हुआ। वो क्या वजह थी जिससे एक टीचर ही बन गया 10 साल के स्टूडेंट का हत्यारा। कर्नाटक में एक सरकारी टीचर ने जो कुछ किया, यकीनन उसे हैवानियत ही कहा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ हैवानियत। मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही एक डरावनी वारदात कुछ दिन पहले दिल्ली में भी हुई थी। दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की लेडी टीचर के खौफनाक कांड ने सारे शहर में फैला दी थी सनसनी। दिल्ली की शैतान लेडी टीचर। क्लासरूम में बच्चों को टॉर्चर का करंट। पहले तो बाल नोचा है, एकदम से करा, फिर जाकर कैंचियां मारे हमें। मारा कैंची से। मासूमों पर खूनी हमला, बच्ची को छत से फेंका। ऊपर से छत पे से फेंका, आपको दूसरे मंजिल से फेंक दिए बच्चे के मारी नीचे। जल्लाद गीता मैम का कैंची कांड। मारा कैंची से और हमारे बाल पे काट रही थी। हाँ, और आपको फेंका भी ऊपर से छत पे से फेंका आपको। आपने कोई बदमाशी की थी? रोना नहीं। आपने कोई बदमाशी की थी बेटा? 5वीं क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची की आप बीती सुनेंगे तो कांप जाएंगे। आज ये जिस स्कूल में पढ़ने गई थी, वहीं की एक लेडी टीचर इसकी जान की दुश्मन बन गई। वो किसी भी हाल में इस मासूम की जान लेना चाहती थी और इसके लिए वो लेडी टीचर पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने पहले तो बच्ची के सिर पर कैंची से वार किया और जब बच्ची लहूलुहान होकर गिर गई तो उसने इसे उठाकर पहली मंजिल से सीधा नीचे फेंक दिया। मारा कैंची से और हमारे बाल पे काट रही थी। हाँ, और आपको फेंका भी ऊपर से छत पे से फेंका आपको। आपने कोई रोना बदमाशी की नहीं। थी? रोना नहीं। आपने कोई बदमाशी की थी बेटा? गीता देशवाल ये वही शैतान टीचर है जिसने दिल्ली के इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची पर किया है जानलेवा हमला। ये वही जल्लाद टीचर है जिसने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को पहले तो कैंची मारकर घायल किया और फिर पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। 10 साल की बच्ची को जब पहली मंजिल से फेंका गया तो उस वक्त सैकड़ों बच्चे स्कूल में मौजूद थे।
नजरों के सामने टीचर की इस दरिंदगी पर छोटे छोटे बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था आज ये जल्लाद टीचर किसी भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। बच्चे जान बचाने के लिए रो रहे थे और जब बच्चों की मदद के लिए स्कूल की एक दूसरी टीचर सामने आई तो जल्लाद टीचर गीता देशवाल ने उसे भी कैंची मारकर घायल कर दिया। जरा सुनिए दहशत की वो कहानी इस मासूम की जुबानी। हम ऊपर गए थे, मैम ने हमें अंदर करके गेट बंद कर दिया था। मैम ने बोला पेंसिल रबर सब कुछ निकालो। मैम ने पेंसिल रबर सब कुछ तोड़वा दिया, जूता तो सब कुछ रबर सब कुछ कटवा दी और वो उसको वंदना को कैंची मारी उसके सर में और फिर पिंडी से फेंका और हमें कह रही भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। वो टीचर खुद एक औरत है। छोटी छोटी बच्चियों के लिए वो ममता की मूरत थी, लेकिन वो इतनी जल्लाद कैसे हो गई? उसे जिन छोटे छोटे बच्चों को प्यार से पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली थी वो उन्हीं बच्चों के लिए शैतान बन गई। आखिर लेडी टीचर गीता देशवाल ने ऐसा क्यों किया? आखिर वो क्यों इतनी बेरहम बन गई कि उसने पहले तो 5वीं क्लास की एक बच्ची को कैंची मारकर घायल किया और फिर उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। क्लासरूम के अंदर बिखरी किताबें, फाड़े गए पन्ने, जहां तहां पड़े बच्चों के जूते और खून की बूंदें, ये सब शैतान टीचर गीता देशवाल की दरिंदगी के सबूत हैं। किसका मोबाइल होगा? किसमें? लेके चल नीचे। जरा सोचिए, जब ये शैतान टीचर बच्चों को क्लासरूम में जानवरों की तरह पीट रही होगी तो यहाँ इस क्लासरूम में इधर उधर भाग रहे बच्चे कितनी दहशत में होंगे। हर किसी को यही डर था कि आज मैम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। बच्चे भाग रहे थे और गीता देशवाल उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी। आखिरकार गीता के बेरहम पंजे में फंसी ये बच्ची। कैंची मारा। कैंची से? और हमारे बाल पे काट रही थी। हाँ। और आपको फेंका भी ऊपर से? ऊपर से छत पे से फेंका आपको। आपने कोई रोना बदमाशी नहीं, की थी? रोना नहीं। आपने कोई बदमाशी की थी बेटा? ऐसा लगता है कि मासूम बच्चियों को जानवरों की तरह पीटने वाली टीचर गीता देशवाल के सिर पर खूनी जुनून सवार था। तभी तो एक बच्ची को बालकनी से फेंकने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो चीख रही थी। उसकी जुबान से काफी देर तक गालियों की बौछार होती रही। दिल दहला देने वाले इस कांड की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया और फिर बेरहम टीचर गीता देशवाल के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।